नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की संस्कृत और हमने प्रथमा पाठा से लेकर के 9वां पाठा तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 10वां पाठा देखेंगे। तो देखिए, चलिए इसको समझते हैं 10वें पाठ को। तो ये दिया गया है 10वां पाठा परिचय, यानी परिचय करना, ठीक है ना, यानी जानना, कुछ चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा सारांश दिया गया है, यानी पाठ के पूर्व की तैयारी के लिए इसमें कुछ शब्द दिए रहते हैं, कुछ बातें दी रहती हैं, वो हमें अच्छे से एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रस्तुति करी गई है कि यथा गणेश कक्षा 6वीं का छात्र है, उसके घर एक दिन बड़े भाई रमेश पधारे। रमेश ने गणेश से उसके परिचय पूछा, तब उसने अपना नाम बताया, माता पिता का नाम बताया। इस प्रकार से बता करके उसने यानी बता दिया कि मैं किस कक्षा का छात्र हूँ। और परिचय विद्या व्यक्ति विकास के अनिवार्य इसकी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज के लिए हमें इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों की जानकारी के बारे में और भी जो जानकारी है, विविध जानकारियों के लिए हम यहाँ देखेंगे और इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। इसको देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है एक, और इसमें लिखा है कि रिक्त स्थानानि पूरियत। जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से महीनों के, है ना, नाम दिए गए हैं। तो जैसे बैसाखा, ये महीना होता है एक है, तो बै यहाँ सा भर देना है। मार्ग शीर्ष, मार्ग शीर्ष होता है। अश्विनी होता है, माह के नाम है ये। इस प्रकार से भाद्र, यहाँ भाद्रपद, ये पा लिखा हुआ भाद्रपदा, ठीक है। इनको सबको मिला करके आपको इस प्रकार से भाद्र, इस प्रकार से लिख देना है, पादाहा, इस प्रकार से सभी को मिला करके इकट्ठा लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे कार्तिका, एक कार्तिक माह होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये महीनों के नाम दिए गए थे, जो कि हमें महीनों के नाम भी याद होना चाहिए, जिससे इस प्रकार से लिखने आए तो हम सभी महीनों के नाम को, यदि कोई शब्द छोड़ दिया गया है तो उसको लिख सकें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो यहाँ पर भी हमारे जो महीने दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा है कि उदाहरणार्थ रिक्त स्थानानि पूर्यते, इसके अनुसार पूर्व मासः, वर्तमान मासः और आगामी मासः। आने वाला महीना, वर्तमान में जो महीना चल रहा है वो, और इसके पूरे पहले का महीना यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वैशाखः, श्रवणः, अश्विनः, माघः और भाद्रपदः लिखा है ना। तो वैशाख के पहले आता है चैत्र और बाद में आता है ज्येष्ठ। तो यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ पर जो बीच में दिए गए हैं इसके पहले वाला लिखना है, इसके बाद वाला लिखना है। तो श्रावणः, श्रावण के पहले आषाढ़ आता है और श्रावण के बाद भाद्रपद आता है, ठीक है। भाद्रपद, अब इसके बाद अश्विनी है, तो अश्विनी के पहले भाद्रपद और अश्विनी के बाद कार्तिक आता है। यहाँ माघा दिया गया है, माघ, इसके पहले पूष आता है, क्या आता है, पूष, पौषाह, और इसके बाद माघ के बाद फागुनः, फागुन आता है। और भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आता है श्रवणः, श्रावण मास, और भाद्रपद के आता है अश्विनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें महीनों के नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये भाद्रपद यानी भादो बोलते हैं सीधे सीधे अपने शब्दों में, तो इसको भाद्रपद लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर देखें प्रश्न एक में जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर बहुविकल्प 4 विकल्प दिए, उनमें से एक प्रश्न सही रहता है, उसको हम यहाँ पर निशान भी बनाना और यहाँ पे लिखना भी होता है, ठीक है। तो आर्चस्य नामः अस्ति, जो आचार्य हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है अविनाशा। इस पाठ में जो आए हुए हैं उनका नाम अविनाश है। तो हमें यहाँ पर लिख देना कि ये चौथे में दिया गया है अविनाशा, क्या दिया है, अविनाशा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है, ठीक। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 2 में कुछ इस प्रकार से जानकारी दी गई है कि सर्वस्व भूषणम अस्ति, सभी का जो सर्वस्व यानी सभी का भूषण, श्रृंगार कहना चाहिए, तो है ना, वो क्या है, वह है विद्या। विद्या सारी चीज़ों का आभूषण होती है। यदि आपके पास विद्या है तो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम चौथा लिख करके और यहाँ पे लिख देंगे विद्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमें लिख देना है कि विद्या, ठीक। चलिए एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न 3 दिया गया है कि नारी नाम भूषणम किम अस्ति, नारी किसका, नारी का आभूषण क्या है, तो नारी का आभूषण होता है पति, हाँ, पति उसका आभूषण होता है, ठीक। यहाँ पे देखें प्रश्न 4 दिया है आनंदः कस्य मातुलः अस्ति, जो आनंद है वह किसका मातुलः माने चचेरा भाई है।
आनंद ग्रीसः, ग्रीस का चचेरा भाई है, इस पाठ में आया है। ठीक है ना। प्रश्न 5 देखिए, राजा कस्याः भूषणम अस्ति, राजा का आभूषण क्या है? तो राजा का आभूषण जो होता है पृथिव्याः, पृथ्वी ही राजा का आभूषण होती है। प्रश्न 6, विद्यालयस्य नाम किम अस्ति, विद्यालय का क्या नाम है? तो विद्यालय जो था उसका नाम है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ऐसा बोलते ना, तो स्वामी विवेकानंद स्कूल है। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ देखिए, यहाँ से दिया गया है, निर्देश है कि एक वाक्यन उत्तरम लिखित, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 7 है, कविताया है विद्यालयस्य पुरतः कहा आसीत, तो जो यहाँ पे विद्यालय बना हुआ है, ये इस कविता में, इस पाठ में सबसे आगे, इस विद्यालय के आगे क्या है? तो कविताया है विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे जो है एक बगीचा बताया गया है, जो यहाँ पे कविता है और उसमें जो है चित्र बना हुआ है। ठीक है ना। प्रश्न 8 देखिए, कासाम भाषाम संस्कृत अस्ति, तो जो संस्कृत भाषा है, कासाम भाषा किसकी भाषा है? तो ये भाषा जो होती है वेदानाम, वेदों की, उपनिषदाम, उपनिषदों की, शास्त्राणाम, और शास्त्रों की भाषा संस्कृत अस्ति, शास्त्रों की भाषा कही जाती है जो है ये संस्कृत। प्रश्न 9 दिया गया है कि कस्याम भाषायाम रामायणम महाभारतयोः कथा लिखता अस्ति, जो महाभारत रामायण लिखी गई है कौन सी भाषा में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषायाम, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषायाम रामायण महाभारत, रामायण महाभारत कथा लिखता अस्ति, तो ये जो है कौन सी भाषा? संस्कृत की भाषा में लिखी गई है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 10 है कि शशांकः कस्य अनुजः अस्ति, शशांक किसका छोटा भाई है? शशांकः ग्रीसस्य अनुजः अस्ति, शशांक ग्रीस का छोटा भाई है, अनुज माने छोटा। ठीक है ना। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत, प्रश्न 11 दिया गया है यहाँ पर देखिए, और इसमें दिया गया है कि पाठेन सहायेन परिचयात्मकम विवरणम लिखत, तो इस पाठ की सहायता से जो इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं उनका परिचय करते हुए यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे इन्होंने बताया कि इस प्रकार से मम नामः आशीष, मेरा नाम आशीष है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मम जनन्याः नाम अंजना, मेरी माँ का नाम अंजना है। जनकस्य नाम राकेश है, किसका नाम? राकेश है। और मम अग्रजस्य नाम अवधेशः, मेरे बड़े भाई का नाम अवधेश है। मम अनुजस्य नाम शशांकः, मेरे छोटे भाई का नाम शशांक है। मम भगिन्याः नाम मालिनी, मेरी बहन का नाम मालिनी है। तो इस प्रकार से हमें ये इनकी सहायता से 4-5 वाक्य लिखना थे, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखें, यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया गया है, पाठे उद्धृतम पंचदशम संबंधवाचक शब्दानि, यानी छठी विभक्ति लिखत, उसकी छठवीं विभक्ति लिखना है। इस पाठ में जो आई हुई हैं यथा, जैसे अनुजस्य, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे इसमें परिवारस्य, जनकस्य, अग्रजस्य, अनुजस्य, मातुलस्य, विद्यालयस्य, नगरस्य, एतस्य, क्रीडांगणस्य, षष्ठवर्गस्य, सर्वस्य, आचार्यस्य, बालकस्य, छात्रस्य और ग्रीसस्य। इस प्रकार से ये जो है पंचदश यानी 15, ठीक है, संबंधवाचक शब्दानी षष्ठी विभक्ति हमें यहाँ पे लिखना थी। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।